कहाँ तक पढ़ाया था? डोमेन रेंज पढ़ा दिया था। डोमेन रेंज में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे मेरे ख्याल से, काफ़ी कर लिए। दिखाओ जरा। हाँ मैं बता रहा हूँ। ग्राफ याद है सबको अच्छे से? ठीक है, डोमेन के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे कुछ इसमें से। यस, कौन कौन से पूछना है बता दो मुझे। हाँ भैया, यस बताते जाओ। एक क्वेश्चन तो मैंने ये दिया था, कॉट इनवर्स लॉग 5/4 और ये था 5x² माइनस 8x + 4। कितने लोगों ने कर लिया क्वेश्चन? हाथ खड़े कर दो। सेम क्वेश्चन मैंने फंक्शन में करा रखा है यार। कराया था या नहीं कराया था? कितने लोगों को याद है अंदर वाले की वैल्यू? भूल गए? एक बार दोबारा हाथ खड़े करो। कितने लोगों को याद है अंदर वाले की वैल्यू? इसका ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है? तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -d/4a से इंफिनिटी। याद आ रहा है? क्लास में कराया हुआ है। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -d/4a से इंफिनिटी। तो भैया आप लिखोगे कॉट इनवर्स, ठीक है, फिर आप लिखोगे 5/4, ओके, और इसकी वैल्यू है -d/4a से इंफिनिटी। आप निकाल के देख लेना, -d/4a से इंफिनिटी कितना आ रहा है? 4/5 से इंफिनिटी आ रहा होगा। कितने लोगों का आया? सही से बताओ जल्दी जल्दी। आया कि नहीं आया? अच्छा, अब लॉग को अंदर ले जा रहा हूं, ले जाऊं। लॉग ये 5/4 है, ये 4/5 है। कितना वैल्यू आएगा? -1, ठीक है, और इंफिनिटी पर इंफिनिटी, राइट। इसके आगे के लिए स्टॉप राइटिंग और सी ऑन द बोर्ड। इसके आगे की स्टेप समझ लो, मैं सिखा रहा हूं ग्राफिकल कैसे करना है। ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा भैया। मैं पहले सिखा रहा हूं कैसे स्टार्ट करना है। कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाओगे सब पहले। तो किसका ग्राफ बनाओगे? कॉट इनवर्स का ग्राफ बना लेंगे सब लोग। अच्छे से देखना जैसे मैं सिखा रहा हूं। ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। आपको जो ग्राफ चाहिए वो -1 से इंफिनिटी के बीच में चाहिए। किसके बीच में चाहिए? आपको जो ग्राफ चाहिए वो -1 से इंफिनिटी के बीच में चाहिए, राइट। तो हमारा जो ग्राफ रिक्वायर्ड है वो -1 से इंफिनिटी के बीच में है। -1 से इंफिनिटी ये रहा। ये ग्राफ रिक्वायर्ड है। बात नहीं प्लीज भैया, इधर देख लो। समझ में आ गया? तो हमने सबसे पहले अंदर वाले की वैल्यू निकाली। ये फंक्शन में सिखा चुका था, नहीं सिखाता तो भी आपको पता होना चाहिए था। ये -d/4 से इंफिनिटी होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 4/5 से इंफिनिटी आएगी। ये 5/4 है, 4/5 है, -1 से इंफिनिटी आएगी, ठीक है। आगे जो वाला पार्ट है जो इनवर्स का, वो देखो ये -1 से इंफिनिटी है। क्लियर? कौन बताएगा इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी आ रही है? आवाज नहीं आ रही। इंफिनिटी वैल्यू 0 आ रही है। कितनी आ रही है? और -1 पर? कॉट में -1 3π/4 पर आता है। किस पर आता है? 3π/4 पर आता है। कॉट में -1 कितने पर आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। 0 से 3π/4, 0 से 3π/4, इंफिनिटी पे 0 और -1 पे 3π/4। समझ में आया? चलो दूसरा वाला देखो। दूसरा वाला देखो भैया, फटाफट फटाफट। कॉट इनवर्स लॉग 4/5, ये लिखा है 5x² माइनस 8x + 4। क्लियर? तो सेम ही क्वेश्चन हुआ, तो इसमें तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। ये आएगा log 4/5 और ये आएगा 4/5 से इंफिनिटी। ओके, चलो अब यहां पर एक चीज बता दो जरा। यहां बेस 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? कितने लोगों को log का ग्राफ याद है? इसका बेस 1 से छोटा है, याद है? बताओ इंफिनिटी पे कहां जाता है? इंफिनिटी पे कहां जाता है? -इंफिनिटी जाता है। पता है नहीं पता? अगर log का ग्राफ जिसका बेस 1 से छोटा है तो इंफिनिटी पे कहां जाता है? -इंफिनिटी जाता है। कहां जाता है? -इंफिनिटी। तो log ये तो -इंफिनिटी हो गया, और 4/5 4/5 1, तो ये आ गया -इंफिनिटी से 1 आया, ठीक है। अब वापस आ जाओ सब लोग, वापस स्टॉप स्टॉप, वापस कॉट इनवर्स -इंफिनिटी से 1। कॉट इनवर्स का ग्राफ दोबारा बना रहा हूं मैं, देखना इस क्वेश्चन के लिए बना रहा हूं, ठीक है। हम कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे वापस। ये लीजिए सर, ये बन गया कॉट इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है, ये लीजिए। बना? समझ में आ गया सबको? अच्छा, कहां से कहां तक देखना है? -इंफिनिटी से 1। कहां से कहां तक?
माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। मैं इसको डार्क कर रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक वाले को डार्क कर रहा हूं, ठीक है। जो मैं पूछूं जवाब दे देना। माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाना है हमें। ये लीजिए सर, ले लीजिए, बन गया सबका। माइनस इन्फिनिटी से 1। बताओ माइनस इन्फिनिटी पे कहां जा रहा है? आवाज नहीं आ रही। पाई जा रहा है, पक्का? कितने लोगों को दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी पे कहां जा रहा है? ऊपर पाई है। और 1 कब आएगा? हाँ, पाई बाय 4, पाई बाय 4। समझ में आया? सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? पक्का? श्योर? ठीक है, तो आंसर बताओ कितना है? पाई बाय 4 से पाई, पाई पर ओपन, पाई बाय 4 पर क्लोज। छापो सर, छापो जल्दी जल्दी। किसका है? छाप लो। कर लिया? भाई जो लोग बातें कर रहे हैं बातें मत करो, मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं कि नोट कर लो आप, ठीक है? ओके, हाँ बोलो। बाकी बता रहा हूं ना, पहले नोट तो कर लो, ठीक है ना। इसके भी इसमें सिर्फ कॉट इनवर्स लगाना सिखाना था और कुछ लगाना नहीं सिखाना था। लॉग से लेकर यहां तक का पार्ट एज इट इज हम फंक्शन में कर चुके थे। लॉग से लेकर फंक्शन तक ये वाला पार्ट, ये भी हम फंक्शन में कर चुके थे। ये दोनों क्वेश्चन मैं फंक्शन में करा चुका हूं। बस एक ही चीज सिखानी थी, क्या अप्लाई करना? कॉट इनवर्स कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? ओके, तो 2 क्वेश्चंस में भी और कॉट अप्लाई, टेन सेक कैसे करना है, सब में एक ही तरीका है अप्लाई करने का, वो भी देख लेते हैं। बताओ उसमें क्या डाउट है, बोलो। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कॉट इनवर्स -1 से इन्फिनिटी है। कॉट इनवर्स -1 से इन्फिनिटी, -1 कहीं यहां होगा, इन्फिनिटी ये रहा, -1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो कॉट में -1 कब आएगा? 3 पाई बाय 4 पर, ठीक है। और इन्फिनिटी पे बताओ वैल्यू कहां जा रही है? 0 जा रही है, तो 0 से 3 पाई बाय 4, ठीक है, 0 से 3 पाई बाय 4, ठीक। हटा दो भाई लोगों, हो गया? थोड़ा सा जल्दी इसलिए नोट करो क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चंस कट करने पड़ेंगे और तो कोई चॉइस नहीं है। चलो पहला वाला ही हटाया अभी तो मैंने। चलो 2-3 क्वेश्चन और बता दो मुझे, कौन कौन से थे, एक साथ डिस्कस कर देता हूं। देना देवी जी, लो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कहाँ लिखा है? और तुम तो हाई लेवल की कंजूस हो, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। लाओ, तुम भी कंजूस हो तो लाओ तुम दो। हाँ, ऐसे लोग चाहिए, ओपन माइंडेड। चलो, सेकेंड वर्स x + 1/x, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये आ गया, और एक क्वेश्चन था कॉसेक इनवर्स e⁻x + 1/a⁻x, ठीक है। और एक क्वेश्चन था 1/√ln कॉट इनवर्स x, ठीक है। चलो अब हम तीनों क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं कैसे करना है। 3 ही थे ना बस, लो। अरे छोड़ो यार, बहुत है, हटा दो इसे, ये सब हटा दो, ये सब हो गया अब तो यार, नोटेड है सबका, ठीक है, हटा रहा हूं। चलो हाँ भाई, वापस स्टॉप, देखो मैं कैसे करूंगा। हाँ भाई, पहले बताओ कितने लोगों को मैं बता के गया था e⁻x + e⁻1/x हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, तो ये बनेगा कॉसेक इनवर्स और ये आएगा 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। नोट नहीं करना, आ गया। अब कॉसेक इनवर्स आ गया, 2 से इन्फिनिटी आ गया ना। आप किसका ग्राफ बनाओगे? अब ग्राफ याद होना चाहिए, लेकिन आपको क्या याद होना चाहिए? ग्राफ याद होगा, और याद होने से फायदा है ना, इस बार प्रैक्टिस भी होगी ग्राफ की। तो कॉसेक इनवर्स बनाने के लिए मैंने साइन इनवर्स बनाना है, याद है, ऐसे बनाया था। उसके बाद कॉसेक इनवर्स के लिए नीचे जाएगा, और ये कुछ याद आ रहा है? चलो, ये 1 होता है और हमें चाहिए 2 से आगे। कहां से चाहिए? 2 से। कितने लोगों को दिख रहा है कौन सा ग्राफ रिक्वायर्ड है मेरा? कहां से कहां तक चाहिए? ये वाला, यहां से यहां तक का ग्राफ चाहिए बस, बाकी ग्राफ नहीं चाहिए। 2 से इन्फिनिटी चाहिए, 2 या 2 के आगे वाला, ये ग्राफ मुझे चाहिए। क्लियर है? चलो, कौन बताएगा कॉसेक में 2 कब आता है? आवाज नहीं आ रही।
ऐसे सोचो साइन में हाफ कब आता है? π/6 पे। तो कॉस में 2 कब आएगा? π/6 पे। तो यानी ये एंगल तो π/6 हो गया। कितना हो गया ये एंगल? ये π/6 हो गया। समझ में आ गया? श्योर? इन्फिनिटी पे कहां जा रहा है? इन्फिनिटी पे ग्राफ 0 जा रहा है। दिख रहा है सबको? इन्फिनिटी पे ग्राफ कहां जा रहा है? 0। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। 0 से π/6 ये आंसर है। समझ में आ गया? अरे अभी भी डाउट है क्या? समझ में आ गया? 0 से π/6। इधर आ जाओ। कितने लोगों को पता है दुनिया में x + 1/x या तो 2 से बड़ा होता है या -2 से छोटा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये पता नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। ठीक है, वैसे ये SNP में आता है पर कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैंने बता दिया कि ये तो 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा। अब देखो आगे वापस इधर देखो बोर्ड पर, या तो ये 2 से बड़ा होगा और या -2 से छोटा होगा। ठीक है भाई लोगों, 2 से बड़ा और -2 से छोटा। क्लियर? अब मैं बना रहा हूं सेकंड वर्स का ग्राफ। किसका बनाऊंगा? चलिए सेकंड वर्स का याद है? कितने लोगों को याद है? याद आ रहा है? कुछ कुछ याद आ रहा है? ऐसे ऐसे बनाया था बनने। ये किसका बनाया था? ये किसका है? ये किसका ग्राफ है? सेकंड वर्स का। ट्रिक याद है सबको? और ये लाइन होती है π/2 और ये लाइन होती है पाई और ये होती है 0 लाइन। चलो बढ़े आगे। चलो मैं रैंडमली उठाऊंगा किसी को क्लास में से। हमें चाहिए 2 के आगे। 2 कहीं यहाँ होगा भाई। ये 1 होता है तो ये 2 होगा और ये होता है -1। कितना होता है? तो ये -2 कहीं यहाँ होगा। ठीक है भाई लोगों, तो रिक्वायर्ड ग्राफ कौन सा हुआ? ये वाला, यहां से लेकर यहां तक। दिख रहा है? एक तो ये रिक्वायर्ड है, और बताओ कौन सा रिक्वायर्ड है? यहां से यहां तक रिक्वायर्ड है। समझ में आ गया? तो 2 ग्राफ रिक्वायर्ड है हमारे। कौन कौन से ग्राफ रिक्वायर्ड है? समझ में आया? अरे बोलो। ये चीज है आगे समझने। तो हमारा ग्राफ ये तो एक। तो अब बताओ जल्दी जल्दी, सेक में 2 कब आता है? π/3 पर। कब आता है? ये तो π/3 हो गया। ठीक है, और इन्फिनिटी पे किसको टच करने की कोशिश कर रहा है? π/2 को टच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पाएगा। तो एक तो आंसर आ गया। π/3 से चालू होकर π/2 तक, π/3 से चालू होकर π/3 पे ओपन क्लोज और π/2 पर ओपन। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। पीछे जाना है? पीछे कहां से कहां तक जाना है? -2 से -∞। पक्का? बताओ सेक में -2 कब आएगा? -2 आएगा 2π/3 पर। ऐसे सोचा करो कॉस में -½ कब आएगा? कितने लोगों को पता है कॉस में -½ कब आएगा? 2π/3 पर। तो सेक में -2 कब आएगा? 2π/3 पर। क्लियर? तो ये एंगल बता दो कितना हुआ? 2π/3। और बताओ ये -∞ पे किसको टच करने की कोशिश करेगा? कौन सी लाइन को टच कर रहा है? π/2 को। तो बता क्या लिखूं? π/2 से 2π/3, π/2 से 2π/3, π/2 से 2π/3। ये चीज समझ में आ गया? ये आंसर कर लोगे? इधर आओ, इधर इधर आओ। 1/√ln cot इनवर्स x। बोर्ड पे देखो, ये मैं करवाऊंगा तुमसे। हाँ भाई, रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? डोमेन चाहिए था इसका, इसका डोमेन चाहिए था। रूट को देखा तो पहला ख्याल ln cot इनवर्स x ग्रेटर देन 0। और cot इनवर्स x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ये 2 शर्तें तो सबने लगाई ली होंगी भाई। रूट को देखा तो ग्रेटर देन 0 और ln के साथ कुछ भी हो पॉजिटिव। कितने लोगों को बेस शिफ्ट करना आता है? हाथ खड़े करो। ln का बेस शिफ्ट करना आता है? ln का बेस क्या होता है? e इधर जाएगा तो e की पावर 0 1। ठीक है, अब एक ही चीज 0 से बड़ी है और वही चीज 1 से बड़ी है। कॉमन क्या हुआ? सेम चीज 0 से बड़ी है, सेम चीज 1 से बड़ी है। कॉमन क्या हुआ? तो cot इनवर्स x 1 से बड़ा है। आया? या तो आप ग्राफ बना लो वापस। कितने लोग कर लेंगे ग्राफ से? कर लोगे ना? ग्राफ बना लो वापस। cot इनवर्स x का 1 से बड़ा। दूसरा तरीका cot लगा लो दोनों तरफ। क्या लगा लो? दोनों तरफ cot लगा लो। cot डिक्रीजिंग फंक्शन है कि इंक्रीजिंग? किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन को लगाने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ये पता है कि नहीं पता? किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन को लगाने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ cot अप्लाई करूंगा, अगर मैं दोनों तरफ cot अप्लाई करूंगा
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। साइन अप्लाई करता तो साइन इंक्रीजिंग, कॉस करता तो डिक्रीजिंग, टेन करता तो इंक्रीज, कॉट करता तो, समझ में आ गया? डिक्रीजिंग अप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कौन बताएगा? कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, एक्स, तो आंसर आ गया लेस देन कॉट 1। छाप लो इससे, आ गया? ये आपका आंसर है। ग्राफ से कर सकते हैं, ग्राफ से करके दिखाओगे इसको? वही ग्राफ से बना लो वापस। किसका ग्राफ बनाओगे? कॉट इनवर्स का, और 1 से बड़ा वाला पार्ट ढूंढ लो, आ जाएगा आंसर। किसी से भी कर लो, हाथ बराबर है। ठीक, और कोई क्वेश्चन तो पेंडिंग नहीं है ना? एक और है, कौन सा है? अरे तुम शांति रखो ना, फंक्शन में दिए थे यहाँ, इसका तो काम हो नहीं रहा हैं। अरे भले के सर, ये तो पढ़ा लेने दो पहले। लास्ट वाला तो कर लिया होगा तुमने, बेसिक सवाल है, नहीं हुआ? देख लेते हैं अभी। ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ के हिसाब से लिखना आना चाहिए, बस कुछ नहीं है इसमें, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम है नहीं। दिक्कत थोड़ा सा उन लोगों को जिनको ग्राफ याद नहीं हो। भैया जब चैप्टर ही पूरा ग्राफ पे बेस्ड है तो ग्राफ तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे ना, 6 के 6 ग्राफ याद रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने लोगों का कोई सही हुआ 5 में से? तो मैंने 5 डिस्कस कराए, कितने सही हुए? सारे सही हो गए? 4 सही हुए, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात भी है, बड़ी बात भी है। किसकी कॉपी लेके बैठा हूं मैं? तुम्हारी। तुम नोट नहीं करोगे? अच्छा कर लेंगे, ठीक। करोगे नोट? नहीं करोगे नोट? शाबाश। भाई का लेवल अलग है, तुम्हें पता नहीं है। भाई जिस गली से गुजरता है एक ही आवाज आती है। आओ, कौन सी आवाज आती है? मैं हटा रहा हूं, है ना? हटा दो सारे। अब कहां से नोट करना चलोगे? यहां से किया था ना, ये हो गया सबका? अरे हटा दो यार, कितनी देर, हटा दो ना ये। चलो ओके, एक क्वेश्चन और दे दिए थे हम गलती से, पता नहीं क्यों इतने क्वेश्चन दे दिए हम। उस दिन कोई भूत घुस गया था क्या अंदर? हाँ, अब आज ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि सारे हमें ही कराने हैं, तब ऐसी गलती नहीं हो गई। क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि 2 6 दिए तो 3 कर लो, 3 पूछ लो, इसे थोड़ा दिया जाता है कि 6 के 6 पूछ लो। वाह, है ना? जब 6 मुझे ही कराने तो देना ही क्यों है भाई। चलो आगे। अच्छा, साइन इनवर्स ये वाला क्वेश्चन था, इसका डोमेन पूछे थे हम। क्या पूछे थे? डोमेन। आइए निकालते हैं इसका डोमेन। कितने लोगों को याद है साइन इनवर्स का डोमेन -3 से -4 होता है? कितना होता है? माय गॉड, आंखें भर आई आज तो पूरी की पूरी। लिख लो आप, -1 से 1 होता है, बहुत बड़ी बात है। लिखो, नोट करते हैं ना, नोट करो। -1 से 1 नोट कर लिया? ये तो कर लिया होगा तुमने। यहां तक पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे? अच्छा, कितने लोग 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा? नहीं, -4 ही आएगा। लिख लो तुम। कुछ लोग कह रहे हाँ हाँ सर आएगा आएगा, पता नहीं कैसे लेकिन आएगा सर। ये लो, -4 से 4 लिखो, नोट कर लो। नोट करते हैं ना भैया साथ साथ? नोट कर लिया? कितने लोग पहुंचे यहां तक? कितनी अंगड़ाइयां लेगा यार, हैं? हाँ भाई, -4 से 4 आ गया। अच्छा ये बताओ, ये 1 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? 6। कितने लोग पता है 1 शिफ्ट करना आता है? इधर जाएगा तो, उधर जाएगा तो 3। वाह यार, क्या करा क्या है यार तुमने यार, आज तुम सही जवाब दे रहे हो। कैसे कर लेते हो? -5 से 3 देखो। 8 की क्लास थी मेरे से पहले, इसलिए अच्छा जोश दिला के गए। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं समझ गया, अब सुनो। अच्छा, -5 से 3 आ गया है। अच्छा ये बताओ, एक प्रॉपर्टी लिखवा के गया था मैं, मॉड x अगर a से b हो, बोलो, लिखवा के गया था मॉड x अगर a से b हो। उसमें ये भी लिखवाया था कि अगर a नेगेटिव हो, क्या a नेगेटिव हो, किसी को याद है? अगर मॉड x a से b और a नेगेटिव हो तो वैल्यू -b से b। तो अंदर वाले की वैल्यू लिखो -b से b। आओ IIT की तैयारी करें, लिखो
हैं? ऐसा होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होगा ना। कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से छोटा कैसे होगा? चलो समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अब बताओ यहां तक आ गए? कितने लोग ये -2 शिफ्ट कर देंगे? तुम इधर भी जाओ उधर भी जाओ, तो -1 से लेकर 5 तक। क्लियर? क्या दोबारा प्रॉपर्टी लग जाएगी? कितने लोग लगा लेंगे वापस? कहां से कहां तक? -5 से 5। वेरी गुड। और इधर ले जाओ, आंसर आ रहा है -2 से 8। क्वेश्चन खत्म। सारे हो गए? बस कुछ नहीं, प्रॉपर्टी आनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद थी तो क्वेश्चन वैसे निपट गया, अगर याद नहीं होती तो फिर लटक जाते आप। तय है, आपका लटकना तय था। समझ में आ गया? चलो आगे। ठीक, अब मैं तुम्हें कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराता हूं, फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पर पहले बेसिक में तुम्हारा रिस्पॉन्स देख लेता हूं कि बेसिक में तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा है। मुझे पता है कि तुम बेसिक क्वेश्चन लिखते ही आंसर दे दोगे। पहले बताओ कितने लोग टफ क्वेश्चंस करना चाहते हैं? कोई नहीं करना चाहता, पागल हो गए हो बेटा। बड़ा अपने घर में बड़ा वाला मिरर लगवा लो एक बार। टफ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक होने दे, टफ करेंगे। वाह बहुत बढ़िया। चलो ओके लिखो आगे। 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और अल्फा लेस देन बीटा लिखो, ठीक है। 3x² नहीं 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा और बीटा, और अल्फा लेस देन बीटा है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट? आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, इनमें से कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा। आइए लिखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कॉस इनवर्स अल्फा, बहुत बढ़िया। दूसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स बीटा। तीसरा ऑप्शन लिख लीजिएगा कॉसेक इनवर्स अल्फा, वेरी गुड। और चौथा ऑप्शन है कॉट इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा, बोथ, वेरी गुड। चलिए, हाँ भैया, कितने ऑप्शंस मिल गए आपको? 4। कितने मिले? 4। ठीक है। देखो आपको एक काम करना है सिंपल सा, ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा तुमसे। इसके फैक्टर करके इसमें x निकाल के दे दो बस, वो तुम करो तो। अरे इतनी जल्दी करोगे लोग क्या कहेंगे? टाइम लो थोड़ा सा। फैक्टर कर भी लिए तुमने? कुछ लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिखा, तुमने फैक्टर कर लिया। अच्छा थोड़ा ना लग रहा है? मासूम चेहरों की तरफ देखो, अभी तक क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं, लिखा क्या है? हाँ फैक्टर करो। हाँ जी अग्रवाल जी, क्या बताया आपने? गलत तो नहीं बता रही तुम? बाकी लोग फैक्टर करना जरा, कितना आ रहा है? -1/3 एंड -3/2। मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ, मुझे भी रात को सपना आया था यही होंगे फैक्टर। लिखना है इसके फैक्टर 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 हो रहे हैं क्या? तो इसके फैक्टर आ गए -1/3 एंड -3/2। कीता बच्चा यहां पहुंच गया, पहुंचा नहीं पहुंचा? अब मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। मैंने लिखा है अल्फा लेस देन बीटा, यानी बड़े वाले का नाम बीटा है और छोटे वाले का नाम अल्फा है। ओके तो विद्यार्थी तुम बताओ इनमें बड़ा कौन है? -3/2। कितने लोग पता था -3/2 बड़ा है? हाथ खड़े करो। किसी को नहीं पता -3/2 बड़ा है? ऐसा मत करो यार, एक तो होगा कोई, ऐसा एक भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो लिखो भैया तुम बड़े वाले हो, तुम्हारा नाम बीटा है, और तुम छोटे वाले हो, तुम्हारा नाम अल्फा है। देखो देख लिया। चलो अब आगे चलेंगे। अब हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, तुम में से कौन एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट का मतलब है डोमेन देखना है। चलो पहले वाले पे चलते हैं। कॉस इनवर्स अल्फा, अल्फा है -3/2, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 से, तुम डोमेन में, तुम मुझे भूल जाओ। ओके अब हम चलेंगे साइन इनवर्स बीटा के पास। साइन इनवर्स बीटा कहां है?
तो बताओ साइन इनवर्स के अंदर वाला -1 से 1 होना चाहिए, है या नहीं? तुम मुझे मिल गए, चिंता होगा, बहुत लोग मिलेंगे, टेंशन मतलब। कॉसेक इनवर्स अल्फा पे आ जाओ। कॉसेक इनवर्स अल्फा, अल्फा है -3/2, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? कॉस इनवर्स में कॉसेक इनवर्स है ये, कॉसेक इनवर्स में 1 से आगे चलेगा या -1 के? तो -3/2 चलेगा ना यार। तुम भी मुझे मिल गए, तुम भी मुझे मिल गए, दो लोग मिल चुके हैं मुझे, तुम्हें एक नहीं मिल रहा। आ गए, चलो कोई बात नहीं। अब हम चलेंगे कॉट इनवर्स अल्फा। कॉट इनवर्स कहता है मुझे सब चलेगा। कॉट इनवर्स को सब चलता है नहीं चलता? कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? आर, सब चलेगा सब। अब आ जाओ कॉस इनवर्स बीटा। कॉस इनवर्स बीटा कौन है? -1/3, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा यार। कॉस इनवर्स का डोमेन -1, चलेगा चलेगा। तो तुम भी चलोगे। ओ कितने आंसर हुए? टापो समझ गए? अरे समझ गए? अब इस क्वेश्चन में था क्या फैक्टर करने के अलावा? कुछ लोग कह रहे हैं सर वही तो नहीं हो रहे थे, मेजर इश्यू तो वहीं आता है। आपको पता ही है क्वाड्रेटिक टर्म से होती नहीं है, और क्यूबिक तक हम कभी पहुंच नहीं पाए, उसके आगे हम देखते नहीं है। हाँ भाई समझ में आया? कुछ लोग पता है क्या सोच रहे लगातार, ये चलेगा चलेगा, चल क्या रहा है? चलेगा चलेगा, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? आंसर लिख लेना। कितने आंसर हैं इसके? BCD। क्या आंसर है? BCD। चलो अब मैं देता हूं तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन। तैयार? क्या तुम्हारे अंदर है वो जोश और जुनून? तो लिखो, तुम आ ही जाओ आज मैदान में। आओ आओ आओ, तो आओ तो कभी हवेली पर आओ। Fx इक्वल टू लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके बाद लिखो फ्रैक्शनल पार्ट। बेटा क्या कहा था मम्मी ने? बेटा तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है बेटा, भगवान ऐसी मम्मी सबको दे बेटा। चलो आगे। 3 माइनस, बेटा मैं अपने पे फोकस कर ही नहीं रहा। देखो आ गया ये क्वेश्चन, लिखो आप। अच्छा आपको लग रहा होगा ये फ्रैक्शनल पार्ट है, सही लग रहा है, लिखो। आपको लग रहा होगा ये बॉक्स है, बिल्कुल सही लग रहा है आपको। मैं जानता हूं तुम्हारी सबसे कमजोर कड़ी क्या है। एक क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट लगा दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, है। लिखो आप, लिखो लिखो लिखो। हाँ भैया लिखो आगे। अच्छा आप लोगों को बता दो मैं आपकी नॉलेज के लिए, आपको लग रहा होगा ये 7 है, ये 7 ही है। देखो आगे पूछा क्या है आपने? हमने पूछा है f इनवर्स 50 माइनस f ऑफ 50 प्लस f ऑफ 100। ये हम पूछे हैं आपसे। दिमाग मत लगाओ, तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन दिया है, तुम कर सकते हो। चलो तुम्हें मिलते हैं पूरे 2 मिनट क्वेश्चन करने के, देखने के नहीं। लोग कह रहे हैं 2 मिनट तो पढ़ने में लग जाते हैं सर। करो, मेरा सपना है IIT बॉम्बे। निपटाओ बेटा तुम्हारा सपना। 100 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? कितने लोगों को 0 आ गया? आ गया 0 आ रहा है क्या? कैसे इतनी जल्दी? हाँ जल्दी करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद समझेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। फाइनल स्टेप। क्यों? सब मोह माया है। हाँ भैया माया नहीं बेटा, मोह माया। देखो अगर तुमसे नहीं हो रहा हो तो दिल पे मत लेना, ये मत सोचना कि हमसे नहीं हो रहा, ये सोचा करो तुमसे आज तक हुआ क्या है। दिल पे ले रहे हो सर हमसे ही नहीं हो रहा। हाँ भाई चलो, कितने लोग तैयार हैं? क्वेश्चन कर लोगे? देखो ये ऐसे लोग चाहिए, कह रहे हो गया बस हो गया, फाइल निपट गई हमारी। मैं इसलिए टफ क्वेश्चन दे ही नहीं रहा था तुम्हें, तो मानते नहीं हो। जबकि टफ नहीं है, ये बेसिक सवाल है। अभी देना सॉल्यूशन देना, कितना बेसिक सवाल है। कर ले सबने? कितने लोगों ने कर लिया? कर लिया नहीं करा? पहले बताओ फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती है 0 से 1।
और 0 से 1 का बॉक्स क्या होगा? तो 0 हो गया। और 0 इंटू समथिंग, तो क्वेश्चन बचा ही क्या? कद्दू बचा है, लिख लो आप। क्वेश्चन बचा ही क्या? क्वेश्चन बच गया 3 माइनस एक्स की पावर 7 और उसकी पावर 1/7। लिखो। हद है यार, ये क्वेश्चन फंक्शन में कराया हुआ है मैंने। एक क्वेश्चन कराया था मैंने, a माइनस एक्स की पावर n उसकी पावर 1/n। आप नोट देख लेना, डबल एफ निकलवाया है। चलो लिखो आगे। आ गया। अब आपने ये तो उसको बचा ही गया, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, डबल एफ निकलवाना है। कितने लोगों को डबल एफ याद है? x की जगह क्या रखेंगे? fx। x की जगह क्या रखेंगे? fx। तो ये आएगा 3 माइनस fx की पावर 7 और उसकी पावर 1/7। बोलो। डबल एफ निकालने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे डबल एफ में, कंपोजिट के अंदर हमने डबल एफ निकालने में। तो एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया, ठीक है। और एफ एक्स के लिए रख दोगे वापस, तो 3 माइनस क्या रखोगे? 3 माइनस एक्स की पावर 7 उसकी पावर 1/7, फिर 7 फिर 1/7। तुम छठ एक्स आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। आगे एक्स नहीं आया। आगे एक्स की पूरा करूं? आगे एक्स, हाँ बताओ। इसमें एफ ऑफ एफ एक्स नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? तो बताओ थोड़ा, एक्स की जगह क्या रखेंगे? एफ एक्स। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? और एफ एक्स के लिए रख दो। आ गया। चलो आ गया ये। अब मुझे सिर्फ बताओ कितने लोगों का ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ गई? आवाज ही नहीं आ रही यार। अरे एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आ गया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसके लिए 100 आ गई। नहीं आई? अब बच्चे 2 पार्ट। अब आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना मुझे जरा, ठीक है। अगर मैंने कभी लिखा एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ एक्स, सुनना मेरी बात का जवाब देना। मैंने लिखा एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ एक्स, दोनों तरफ एफ लगा दिया। दोनों तरफ क्या लगा दिया? यहां भी लगा दिया एफ और यहां भी लगा दिया एफ। लगा दिया दोनों तरफ एफ, पक्का? कितने लोगों को याद है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है, ठीक है। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है? तो भैया मेरे, अगर ऐसा लिखा है तो क्या ऐसा नहीं लिख दूं? हाँ बोलो। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख दूं या नहीं लिख दूं? पक्का लिख दूं। तो क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई कि नहीं हुई? आवाज फिर गायब है। पक्का? ये कैंसिल हो गया। कितना आंसर आएगा? 100। कितना आएगा? छापो से। तुम्हारा 100 ही आया था ना? मैं बोला नहीं बस तुमने आंसर। अच्छा, एक बच्चे का 100 लिखा हुआ है ऑनलाइन में, मेरा आंसर 100 आ रहा है। ओ यार वेरी गुड। ऑनलाइन वाला बच्चा इंटेलिजेंट निकला यार। क्या यार, तुम ऑफलाइन में हो फिर भी बताओ। उफ, शेम ऑन यू। कोई गूगल नहीं है, मतलब बच्चे की तारीफ करने हो जाए उसे डिमोटिवेट कर रहे हो। एक तो उसने क्वेश्चन का आंसर लिखा, तुम्हारा तो 0 आ रहा था। अच्छा मैं समझ गया, तुम कहना चाह रहे थे 0 आएगा लास्ट में, ये कह रहे थे। 100 आया ना अपना आंसर, तो तुम ये कहते लास्ट में 0 आएगा। मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। पढ़ा जाए आगे, ठीक है, पढ़ा जाए आगे। बेसिक सवाल था, इस सवाल में कोई बहुत कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ बस ये कि शक्ल अच्छी थी इस क्वेश्चन की, ठीक। नेक्स्ट, एक फंक्शन है ए से बी जा रहा है, लिखो भाई। और फंक्शन दे रखा है उसने साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। लिख लो आप। एक फंक्शन है ए से बी तक जा रहा है और फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। लिख लिया? आगे लिखो। एक फंक्शन है जी जो सी से डी जा रहा है और जी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। लिख लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है सर। अच्छा, एफ का डोमेन कौन बताएगा? एफ का डोमेन क्या है? अरे एफ का डोमेन, अरे ए है यार, क्या है यहाँ पे? ए। और जी का क्या है? सी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ए यूनियन सी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ए यूनियन सी। लिखो
देख लिया आप लोगों ने? चलो स्टार्ट किया जाए, मेरे साथ ही नोट करना आप, है ना? चलो पहले बताओ, आपकी क्लास में से कितने लोग ये जानते हैं कि अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो एक्स कहां से कहां तक? पक्का पता है सबको? मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो एक्स कहां से कहां तक? ये बात पता थी? श्योर? तो अगर कोई चीज -1 से 1 है तो उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? पक्का लिख सकता हूं? श्योर है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही? तो बताओ साइन इनवर्स का डोमेन कहां से कहां तक? तो क्या ये चीज -1 से 1 होगी? और अगर ये चीज -1 से 1 है, अगर ये चीज -1 से लेकर 1 है, तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? कैसे ऐसे लिख रहा हूं? कैसे लिख रहा हूं बताओ? कैसे लिख रहा हूं? मॉड, आगे बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। किस तरह समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? श्योर है? 100%? अब मैं आपसे पूछूं उसका जवाब देना, बस काम खत्म। ठीक है, आपको ग्राफ से करना है। अच्छा ये उधर चला जाएगा, चला गया, फ्रैक्शनल पार्ट उधर चला गया, तो ये मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन इक्वल टू ये मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। श्योर? चलो अब आपको ये बताना है बस कि वो पोर्शन ढूंढना है जिसमें इसका मॉड इसके मॉड से बड़ा हो। कितने लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ याद है? फ्रैक्शनल पार्ट याद है कि नहीं है? फ्रैक्शनल पार्ट में मॉड लगाने की कोई जरूरत? वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, जो चीज पॉजिटिव है उसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलो तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। ठीक, ध्यान से देखना क्योंकि मैं पूछूंगा तुमसे, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे नहीं मतलब बता दूंगा तो फिर सीखो कैसे। ये आ गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। अब मैं जा रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर के मॉड पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के कितने लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है? पड़ोसी की सीढ़ियां याद है? और मॉड लगा देंगे तो नीचे बनेगा कि ऊपर ही बनेगा? ध्यान से रखना। तो 0 से 1 में 0 बनता था, याद है? 1 से 2 में 1 बनता था, याद है? ऐसे जाता जाएगा, जाएगा कि नहीं आएगा? और ऐसे ग्राफ यहां जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब आप वो पोर्शन ढूंढो जिसमें व्हाइट वाला येलो वाले से बड़ा है। व्हाइट वाला येलो वाले से बड़ा है। हाथ खड़े करना है सिर्फ। आपको वो पोर्शन ढूंढना है जिसमें व्हाइट वाला येलो वाले से बड़ा है। कितने लोगों को दिख रहा है? क्या 0 से 1 में येलो छोटा है और व्हाइट दिख रहा है? दिख रहा है? 0 से 1 में व्हाइट, येलो छोटा और व्हाइट उसके आगे येलो सब में बड़ा है। उसके आगे येलो सब में पक्का? तो होता एक्स कहां से कहां तक? 0 से 1। 0 पे क्लोज मत लगा देना क्योंकि एक्स तो 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, छापो। तो आंसर आ गया 0 से 1। क्या आंसर आ गया? 0 से 1। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? बढ़िया। ठीक है, आज आपको इंपॉर्टेंस समझ में आए ना आए क्वेश्चंस की मैं कई बार बोल चुका ये बात, और बाद में जब आप नोट्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छे थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, अभी हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर बीच में हम बिल्कुल इजी भी लेंगे। सब तरह की कैटेगरी कवर करेंगे, जिससे मेंस में आएगा तो कैसे आना चाहिए, एडवांस में आएगा तो कैसे आएगा, बेसिक आएगा तो कैसे आएगा, सब तरह की कैटेगरी में आने चाहिए। ठीक, फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स a की पावर 6 प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स a की पावर 4 माइनस 1 माइनस टेन इनवर्स a स्क्वायर प्लस 1। लिख लो आप लोग। अबाउट x एक्सिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन, ये इस लाइन की इमेज बतानी है मुझे अबाउट एक्स एक्सिस। क्वेश्चन लिख लो। इमेज लाइन मतलब इसकी इमेज, इमेज लाइन मतलब इसकी इमेज। लिख लिया?
चलो मैं ही कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको सिर्फ हाथ खड़े करना है, बताना है कि क्या है। ये क्या लिखा हुआ है? ए की पावर 6 + 1। ए की पावर 6 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो क्या ये वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा आएगी? तो कभी 1 हो सकती है। कब? जब ए 0 हो जाए, बस। क्या साइन इनवर्स के साथ वाली टर्म 1 से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो बताओ ये चीज केवल और केवल कब वैलिड है? जब ए 0 हो जाए। पक्का? अगर ए की वैल्यू 0 से अलावा कुछ भी हो गई ना, तो ये 1 को क्रॉस कर जाएगा, और 1 को क्रॉस कर जाएगा तो साइन इनवर्स डिफाइंड। तो पहली बात, ये वैलिड कब है? ओनली वैलिड है ए 0 पर। ओनली वैलिड है व्हेन ए क्या है? 0। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही ए 0 हुआ तो x + y = साइन इनवर्स। हाँ भैया, ए 0 हुआ तो कितना आएगा? 1। अरे बोलो, कॉस इनवर्स -1। अरे बोलो, और टेन इनवर्स 1 आया। चलो इधर से, इधर टोपी वाले खड़े हो जाओ तुम, उधर से। हाँ विद्यार्थी जीवन, खड़े हो जाओ। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? शांति रखना बाकी लोग। साइन इनवर्स 1, यार मतलब ऐसे कर रहे हो तुम, इंसल्ट कर रहे हो। मतलब साइन इनवर्स 1 नहीं पता तुम्हें? कितना होगा? कितने लोग पता है साइन इनवर्स 1? π/2। साइन में 1 कब आता है? π/2। चलो बैठो बालक। हाँ तुम बताओ, कॉस इनवर्स -1। अरे कॉस में -1 कब आता है? पाई पर आता है। क्यों मैथ्स की बैंड बजा रहे हो? tan इनवर्स 1, यही तो आता था, बस यही आता था तुम्हें। तो ये आ गया x + y = 5π/4। x + y कितना आ गया? अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गई लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तुमने पढ़ी लिया अभी, है ना? कितने लोग लाइन बना लेंगे? बना लोगे? पक्का? ये बन जाएगी लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है तुम्हारी? x + y = 5π/4। ठीक है, कितना विद्यार्थी इसकी इमेज बना सकता है? बना लोगे अबाउट x एक्सिस? कितने लोग बना लेंगे? जो ऊपर है वो कहां दिखेगा? और नीचे वाला? पक्का? तो भैया अगर ये पॉइंट है 0,5π/4, ये आया है समझ में? कैसे आया? कितने लोग समझना है? कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस पर x कितना? तो 0,5π/4। तो उसकी इमेज कहां आएगी? नीचे 0, पक्का? ये वाला पॉइंट बता दो भगवान के लिए। 5π/0, हाँ या ना? तो ऊपर वाला तो नीचे दिखेगा, और नीचे वाला? ये बन गई इमेज। दिख रही है इमेज? आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का आ रही है इमेज? जितना ऊपर है उतना ही, और जितना नीचे उतना। क्या हम 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? कितने लोग निकाल लेंगे? निकाल लेंगे? 2 पॉइंट पता है लाइन की इक्वेशन लिखना, लिख लोगे? तो इमेज लाइन आ गई। कौन सी लाइन आ गई? ये इमेज लाइन। तो तुम कौन हो? तुम इमेज लाइन हो। लिख लोगे? छाप लो। इमेज लिखना आता है? नहीं आता है? लिख लो। अब स्लोप तो इसका 1 आ जाएगा। लिख लो डायरेक्ट, मैं लिख दूं y = x - 5π/4। आप 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लेना, जिसको लिखना हो 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लेना। अब इस क्वेश्चन में अच्छा सिर्फ ये है ना, आपको पता होना चाहिए कि डिफाइंड कब होगा। सिर्फ 0 के अलावा, 0 के अलावा कहीं डिफाइंड नहीं होगा क्वेश्चन, हो ही नहीं सकता कहीं भी डिफाइंड, बस 0 पे डिफाइंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो नोटेड रहता ना सबका? क्वेश्चन तुम साथ साथ नोट करने लगी गए हो आजकल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, सॉल्यूशन नोट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हर बार हमें सीखना है, जितना सीख सकते हैं उतना सीखने की कोशिश करें। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, सीखना जरूर है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉस इनवर्स एक्स 0, एक्स क्या होगा? देख लिया? ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉस इनवर्स एक्स 0 कब होगा? जब एक्स पॉजिटिव है। ओके, चलिए स्टार्ट करें भैया, शुरू किया जाए। चलो सबसे पहले बताओ, कितने लोगों को पता है कि कॉस इनवर्स एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कॉस इनवर्स की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई होती है। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। चलो इधर आ जाओ। अच्छा एक्स क्या लिखा है? ग्रेटर देन 0। तो जब एक्स पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स एक्स भी पॉजिटिव ही होगा। तो ये नंबर भी पॉजिटिव है और ये नंबर भी, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कब आ सकता है? जब दोनों 0 हो जाए, अदरवाइज तो 0 आने से रहा। बताओ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो बताओ ये क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी क्या है जब दोनों एक साथ 0 हो जाए? तो देखो भैया, ये तभी हो सकता है जब तुम भी 0 हम भी 0। आओ खेलें। वेरी गुड, लो भैया लिखो 0 0। लिख लिया? पहली सीधी सी बात है, 0 हो ही नहीं सकता, और कोई तरीका नहीं 0 लाने का, ठीक है। चलो कौन बताएगा दुनिया में बॉक्स x अगर 0 है तो x कहां से कहां तक? 0 से 1। बहुत बढ़िया बात है यार, अच्छी बात है। 0 से 1 आ गया, तो ये चीज आ गई 0 से 1 और ये चीज आ गई 0 से 1। बहुत बढ़िया। दुनिया में अगर बॉक्स 0 होता है तो x 0 से 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे यहां तक। अब दोनों तरफ अप्लाई करेंगे साइन। साइन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? साइन साइन इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क लगाओ दोनों तरफ साइन। तो साइन 0 आएगा, यहाँ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आएगा और यहाँ आएगा 1, साइन 1, ठीक है। इधर आ जाइए। अच्छा उधर अप्लाई करेंगे कॉस। क्या अप्लाई करेंगे? तो डिक्रीजिंग। इसके हिसाब से चला करो, इनवर्स के हिसाब से। तो कॉस इनवर्स कैसा होता है? कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है, तो साइन कॉस अप्लाई करूंगा तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? साइन चेंज होगा। तो कॉस ऑफ 0 साइन चेंज, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स साइन चेंज, कॉस 1 आया सामने। साइन लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस लगाएंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग है वो डिक्रीजिंग हो गया, राइट। हाँ भाई साइन 0 0, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स, और ये आ गया साइन 1। आया कि नहीं आया? यहाँ कॉस 0 1, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स, और ये आ गया कॉस 1। आगे सर ने। चलो अब निकालना है कॉमन। क्या निकालना है? कॉमन। कितने लोगों को पता है 1 रेडियन 57 डिग्री होता है? 1 रेडियन कितना होता है? चलो पहला वाला बना लो 0 से साइन 1, 0 से साइन 1। पहला वाला बना लो 0 से साइन 1। 0 से चलोगे साइन 1 तक जाएगा। 0 से लेकर कहां तक जाएगा? साइन 1 तक। बना लिया? अब दूसरा वाला बनाना है। दूसरा वाला कहां से चालू होगा? कॉस 1 से 1। कॉस 1 से पहले तो साइन 1 बड़ा है कि कॉस 1? ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? ये होता है 45 डिग्री। कितना होता है? और ये 1 रेडियन है भाई 57 डिग्री। कौन सा डिग्री? 57 डिग्री पे साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है? साइन बड़ा है महाराज। कौन बड़ा है? तो साइन 1 बड़ा है और कॉस 1, तो कॉस 1 से 1, तो कॉस 1 कहीं यहां बनाओ और 1 तक जाना है। 1 कहीं यहां बनाओ, कॉस 1 से 1 बना दूं। तो कॉस 1 से और कहां तक जाना है? 1 तक। कॉस 1 से लेकर कहां तक जाना है? 1 तक। समझ में आ गया? क्लियर? खूब पक्का है ना? समझ में आ गया? ये समझ में आया कि नहीं है? साइन 1 बड़ा है कि कॉस 1 बड़ा है? कितने लोग समझ में आया? ये कौन सा एंगल है बेटा? 1 रेडियन है ये, और 1 रेडियन पे साइन बड़ा है, ठीक है। अच्छा आप बताओ कॉमन क्या हुआ? कॉस 1 से साइन 1। तो आंसर लिख लो कॉस 1 से लेकर और साइन 1 तक। ये हमारा फाइनल आंसर है। डन? ऐसे कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये।
कुछ लोग बातें कर रहे हैं क्लास में। ठीक, एक ट्राई करो आप। कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉट इनवर्स एक्स प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, तो x क्या होगा? करिए, बॉक्स से ध्यान रखना। कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 6 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, x क्या होगा? कर लिया स्टार्ट? कितने लोगों ने कर लिया? क्या आपको नहीं लगता ये परफेक्ट स्क्वायर है? कितने लोगों को दिख रहा है किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉट इनवर्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो सब, और लेस देन ये इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। लिखो भैया, आगे समझ में? अब तैयार है ना? अब नंबर आएगा किसी ना किसी का, ठीक, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं ग्राफ। अच्छा, दुनिया का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? और 0 हो सकता है। 0 हो सकता है, 0 कर दो उसको। तो स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता भैया, लेकिन 0 हो सकता है, इसको 0 कर दो। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉट इनवर्स एक्स आ गया 3। कितना आ गया? 3 आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉट इनवर्स एक्स 3 आ गया, जो नॉर्मल बच्चा पहुंच जाता, आराम से पहुंचना भी चाहिए था, नॉर्मल बच्चे को भी पहुंचना चाहिए था। परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा था, स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, 0 हो सकता है, 0 कर दिया। ठीक है, चलो, बॉक्स अगर 3 है तो x, आवाज नहीं आ रही, बॉक्स अगर 3 है तो x, तो नहीं 3 से 4 होना चाहिए। ये कहां से कहां तक होना चाहिए? ये 3 से 4 होना चाहिए, लेकिन ये पाई के आगे जाया, ये होना कहां से कहां तक चाहिए? 3 से 4 होना चाहिए, लेकिन इसको पाई के आगे जाने की परमिशन, तो 3 से 4 लिखेंगे, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि ये 3 से 4 नहीं जा सकता। कहां तक जा सकता है? 3 से पाई तक ही जा सकता है। समझ आ गया? होना चाहिए 3 से 4, लेकिन पाई के आगे कॉट इनवर्स को जाने की परमिशन नहीं है। पहली स्टेप तो ये आ गई। आ गई? अब बताओ कितने लोग x निकाल लेंगे? निकाल लोगे x? क्या अप्लाई करोगे दोनों तरफ? कॉट। कॉट इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? फटाफट साइन चेंज करो, कॉट लगाओ दोनों तरफ। अबे 0 से पाई ओपन होता है कॉट में, कॉस में होता है 0 पाई पे क्लोज। पगला गए हो क्या? कॉट में तो ओपन होता है 0 पाई पे। चलो दोनों तरफ कॉट लगाओ सब लोग, कॉट लगाओ। कॉट, कॉट डिक्रीजिंग है, ध्यान रखना। डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। लिख लिया कॉट 3, कॉट 3 साइन चेंज, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, और यहां आएगा कॉट पाई। कौन बताएगा कॉट पाई? बेसिकली होगा क्या? होगा क्या? कॉट पाई किसकी तरफ जा रहा होगा? आवाज नहीं आ रही। हाँ, कितने लोगों को पता है? कॉट का ग्राफ देखा आपने? देखा है? ये कॉट का ग्राफ है, याद है? अरे दिख रहा है? ये पाई, पाई की तरफ कहां जा रहा है? ये माइनस इन्फिनिटी। कहां जा रहा है? तो आंसर कितना आएगा? कॉट 3 से, और ये माइनस इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा इसका। आए सामने? ऐसे करना था, कर लोगे? ठीक है ना? तो ये तो वो सवाल जो ठीक ठाक थे, मतलब ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक। ठीक है, अब मैं आपको जो कुछ कराऊंगा वो बेसिक सवाल होंगे। बेसिक सवाल होंगे, सारे सवाल बेसिक होंगे, सिर्फ उसमें थोड़ी थोड़ी टिक्नोमेट्री आनी चाहिए। टिक्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। टिक्नोमेट्री क्या आने चाहिए? बेसिक बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। ओके, तो पहले बताओ कितने लोगों को बेसिक बेसिक फॉर्मूले तो आते हैं? कितने लोगों को cos 2 थीटा आता है इन टर्म्स ऑफ 10? आता है? बताओ जरा, cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ये आता है तुम्हें? अच्छा, पढ़ लिया क्या तुमने? नहीं पढ़ा? कौन पढ़ाया था तुम्हें? मैंने कब पढ़ा दिया यार? मैंने पढ़ाया था क्या? अच्छा, साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन, ये आता था तुम्हें? और tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन, सब तो आता है यार तुम्हें, क्या पढ़ा हो तुम्हें यार? सब तो आता है तुम्हें यार। tan थीटा बाई 2 बता दो जरा। अब नहीं आता बेटा, अब नहीं आता बेटा। बस हो गया तुम्हारा। चलो कह रहे
किसी और की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, है ना। चलो भैया, है ना, देखते हैं भैया कैसे करेंगे। ठीक, तो अप्रोच समझते हैं पहले। टोटल 4-5 क्वेश्चन मेरे पास है, 5-6 एक ही पैटर्न के सारे हैं, तो आप एक ही समझ लो, सब में एक ही काम करना है जो मैं कराऊंगा। जब भी इनवर्स अंदर आएगा, दोबारा बोलो मेरे साथ, अंदर वाले को थीटा मान लो। अंदर वाले को क्या मान लो? पक्का? पक्का? जब भी इनवर्स अंदर आएगा तो अंदर वाले को क्या मान लेना? उस पैटर्न पे जाने से पहले, उस पैटर्न पे जाने से आओ एक ट्रायल कर लेते तुम्हारा बेसिक सवाल से। बिल्कुल बेसिक सवाल। ये तुम्हारे घर पर काम करने वाली जो बाई है ना बेटा, वो भी कर सकती है बेटा। बाई ढंग की रखो बेटा, पैसे वैसे खर्च करो बेटा। देखो आगे लो, बिल्कुल बेसिक सवाल करो। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है, कुछ बच्चे कल परसों आए थे, सर मैं वो वाली बुक खरीद लूं क्या सर? सर मैं ब्लैक बुक खरीद लूं क्या? है मॉड्यूल हो नहीं रहा, ब्लैक बुक खरीद लूं? मतलब सोचो, मतलब मॉड्यूल नहीं हो रहा आपसे, सर मैं ब्लैक बुक खरीद लूं क्या सर? फिर ब्लैक बुक खरीद लोगे, फिर बोलोगे सर 2 ही क्वेश्चन हुए सर। सर उसके बाद क्या करूं सर? बुक रखूं कि मतलब? हाँ, तो ऐसा कोई काम नहीं करें, कोई बुक करने की जरूरत नहीं है मान वो, आप ढंग से मॉड्यूल और डीपीपी कर लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो आप मॉड्यूल और डीपीपी ढंग से ही कर लें, ठीक है? समझ में आया? चलो महाराज करो स्टार्ट। देखो करो, पहला वाला हो गया सबका? कितने लोगों को हो गया पहला? पहला वाला निकल गया? ये वाला पार्ट कितने लोग निकाल लिया? पहले तो -12 आएगा कि नहीं आएगा? और है ना, तो -12 आ गया, तो -12 आ गया, और साइन में 1/√2 कब आता है? तो ये आ गया -π/4। कितने लोगों का सही हुआ? नहीं हुआ? इसकी कहानी खत्म। अच्छा इधर आ जाओ, इधर 10 पर, ये माइनस दिख रहा है? माइनस माइनस 10 में √3 कब आता है? इसकी भी कहानी खत्म हो गई, 2 लोगों की कहानी खत्म। अब बच्चे जीवन में 2 लोग, एक तो ये बचा और एक ये बचा, ठीक है? आप या तो डायरेक्ट बता दो, या तो आप डायरेक्ट बता दो कॉस में -½ कब आता है? कितने लोगों को पता है कॉस में -½ कब आता है? 2π/3 पे। और कोई बच्चा बोले कि मुझे तो नहीं पता सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक फॉर्मूला लिखवाया था कॉस इनवर्स -x। कितने लोगों को याद है? क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। बोलो हाँ या ना? अच्छा, सेक इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स x। श्योर? पक्का? तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको माइनस आप पता है डायरेक्ट लिख ले, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पाई माइनस करके लिख ले, ठीक है? चलो अब तो बता दो कॉस में ½ कब आता है? ये तो पता होगा, कब आता है? π/3 पर। अरे बोलो, सेक में √3/2/√3 कब आता है? ऐसे सोचो, सेक मत सोचो, कॉस सोचो, कॉस में √3/2 कब आता है? कॉस में √3/2 आता है π/6 पर, तो सेक में 2/√3 π/6 पर आएगा। ये ले सर, ये आपका आंसर है, कैलकुलेशन कर लेना, π/3 से π/3 खत्म, जो बचेगा आपका आंसर है। कर लोगे? एक बेसिक सवाल था भैया, ऐसे एंगल लिखना आना चाहिए। लिख लोगे एंगल ऐसे? इसमें कोई दिक्कत है क्या? अभी भी हो जाएगा सबसे? चलो खैर, अब जो मैं सिखाने वाला था उसको सीखते हैं। आज शायद हम 1 या 2 ही कर पाएंगे, बाकी आपको करने हैं, करके लाने हैं, जो भी है वो देख लेना आप। पर मैं सिखा रहा हूं, लॉजिक समझ लेना। जब भी अंदर इनवर्स आएगा तो अंदर वाले को थीटा मानो, अल्फा मानो, बीटा मानो, आपकी मर्जी हो, मानो कुछ भी मानो, ठीक है? A1 B1 मानो, A2 B2 मानो, ये मानो वो मानो, ठीक है? चलो, तो एक क्वेश्चन में बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा आपको, और उस पर 5 क्वेश्चन होंगे उसी तरीके से सेम, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। स्टार्ट करूं? शुरू किया जाए? चलो हुआ है, ठीक है? चलो, क्वेश्चन लेकर, लिखने से लेकर खत्म करने तक एक भी जना नोट नहीं करेगा। पहले सीख लो मैं कैसे कर रहा हूं, हटा दो पूरा। चलो हाँ भाई, ध्यान रखने, किसी का भी ध्यान नहीं बटना चाहिए। तरीका देख लो भैया, सब तैयार?
पहला क्वेश्चन देखो, साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू a/b। तो क्वेश्चन पूछा गया है भैया a प्लस बी क्या होगा। आराम से देखना भाई। सबसे पहली बात हमने बोला कि अगर अंदर इनवर्स आ रहा है उसको क्या मान लो, थीटा मानो। मैं अल्फा मान लेता हूं, मान लूं तो तुमको मैंने अल्फा मान लिया, मान लिया तरीके से चलना, तरीके से अल्फा मान लिया। बताओ साइन इनवर्स के साथ जो टर्म है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो साइन इनवर्स की वैल्यू किसके बीच में आएगी? 0 से 90 के बीच में आएगी, ये तय है। समझ आ गया? ये तय है कि इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी? कैसे? क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -π/2 से π/2 के बीच में होती है, पर ये टर्म तो पॉजिटिव है ना, तो 0 से 90 में आ गई। तो बताओ कितने बच्चों को साइन अल्फा मिल गया? बताओ क्या हो गया साइन अल्फा? 3/5। नोट नहीं करना एक भी जना, ठीक है? सिंपल स्टेप्स। आप सबसे पहले तुम्हें भैया अल्फा माना, मान लिया, साइन अल्फा आ गया। जैसे ही तुम्हें अल्फा माना, ओ तुम बन गए साइन 2 अल्फा। तुम क्या बन गए? साइन 2 अल्फा। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। नहीं आया अभी तक? सोच लो आया नहीं आया? कितने लोगों का आ गया? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो मैं अल्फा माना, साइन अल्फा आ गया और सीधी सी बात है बन गया साइन 2 अल्फा। बताओ साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन अल्फा। पक्का? कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको साइन अल्फा पता है तो कॉस अल्फा निकाल लेंगे? निकाल लोगे? किससे निकालोगे? ये 3 है, ये 5 है, तो ये, तो बताओ कॉस अल्फा की वैल्यू 4/, आ गया आंसर? नहीं आया? 2 × 3/5 × 4/5 कितना आंसर आएगा? 24/25। छाप लो इसे। तरीका समझ में आ गया? इनवर्स वाले को क्या मानना है? थीटा अल्फा बीटा जो मानो, वो तुम्हारी मर्जी है। ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत देर तक तो सोच रहे माने क्या, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ठीक? बस। तो अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा ना उसमें सब में यही करना है और छोटे छोटे टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने हैं। वो तो मैंने देख लिया, तो मैं टिग्नोमेट्री फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, है ना? अच्छा वीडियो में पता नहीं चलता, 10 लोग चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है सबको आता है। सच्चाई तुम भी जानते हो, तो पता है ना सच्चाई तुम्हें कितनी है। अभी एक फॉर्मूला पूछो, कितने लोगों को याद है? साइन a - 2b। अरे जैसे a - b होता है वैसे a - 2b हो जाएगा। है ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा सर हमने। अच्छा साइन 2a - b लिख लोगे? साइन 2a cos b माइनस cos 2a साइन b। ओ माय गॉड, गजब लेवल है तुम्हारा। मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि तो IIT बॉम्बे में तुम जाने वाले हो। पर वहां तक तो ठीक है, पर मैं उसके आगे सोच रहा हूं उसका होगा क्या उसके आगे। जैसे तुम एंटर्ड हो गए हैं, पैसा तुम्हारे पास कि IIT वालों के पास? एक लड़के की आवाज आ रही है, सर IIT बॉम्बे बंद करा के आएंगे। लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। आओ क्वेश्चन सॉल्व करें, आओ मैथ्स की बैंड बजाएं। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो कोई बड़ी बात करना ही है। अच्छा तो इसमें है ना, किसको मानोगे? tan - 2 को क्या मान लेना? अल्फा मान लेना। इसमें tan - 3 को बीटा मान लेना। और क्या करना है? मान लो, खत्म। अंदर वालों को मानना है, और क्या है, कौन सा दिमाग लगाना है। मैं कह रहा हूं आज जाने से पहले 2-3 क्वेश्चन कर जाओ, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि तुम्हें लगेगा तुम भी कुछ कर सकते हो।
वेरी गुड, जल्दी एहसास हो गया बेटा तुझे, कम उम्र में एहसास हो गया बेटा। हेलो, ओ महाराज क्वेश्चन कर लो तुम। वो तो शर्माया करो सही ना, कोई बात नहीं, शर्मा मत देना, कोई नहीं देख रहा तुम्हारी तरफ, ठीक। अच्छा कुछ लोगों ने ना tan इनवर्स 2 को अल्फा मान लिया, tan इनवर्स 3 को बीटा मान लिया, उसके आगे समझ नहीं आ रहा करना है क्या है। वाह क्या मैथ्स है तुम्हारी, बहुत बढ़िया। बेटा tan इनवर्स 2 को अल्फा मान लिया ना, तो यहां से tan अल्फा निकालना बहुत मुश्किल है। कितने बच्चों ने tan इनवर्स 2 को अल्फा माना, तो tan अल्फा नहीं निकला होगा ना तुमसे, निकल गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। लो तुमको माना अल्फा और तुमको माना बीटा, तो tan इनवर्स 2 को अल्फा माना तो tan अल्फा 2, अरे बोलो tan बीटा। कितने बच्चे ने लिख लिए, अबे लिखा नहीं लिखा, तो बस हो गया ना। अरे तुमको अल्फा माना तुमको बीटा माना, तो tan अल्फा 2 tan बीटा 3। अच्छा जैसे ही तुमको अल्फा माना ये बन गया cos 2 अल्फा, ये बन गया sin 2 बीटा, बना कि नहीं बना। और हाथ कांप रहे भाई साहब, चल ही नहीं रहे हाथ। tan इनवर्स अल्फा को सर ने माना, अल्फा मानने के लिए बोला था, उसके आगे हाथ ही नहीं बढ़ रहे। अब कितने लोग कर लेंगे। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ tan, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। चलो sin 2 बीटा का फॉर्मूला बताओ, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस की 1 प्लस, वैल्यू रखो फटाफट। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है पक्का, लिख दो 0। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने पूरा करा, पहले मुझसे पहले कर लिया था। आंसर तो जो भी देखो, आंसर तो आते रहेंगे, आंसर तो जो भी 0 आंसर है वैसे इसका। कितना आएगा, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, मेरा इन स्टेप्स में इंटरेस्ट है। ये कितने लोगों ने लिखा, उसके ऐसे कितने लोगों ने लिखा, उसका ये कितने लोगों ने करा। कैलकुलेशन इज ए डिफरेंट पार्ट, वो तो हम कर ही लेंगे ना, tan अल्फा तो रखना है और tan बीटा हम रख ही लेंगे। मेन चीज है यहां तक कितने बच्चों ने लिखा। अब हाथ खड़े करो, लिखा किसी ने लिखा, तरीका समझ में आया कैसे करोगे पक्का। अब एक और ट्राई देता हूं, 2-3 क्वेश्चन और करा के फिर भेजूंगा घर। लो साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5। 1 मिनट सुन लो भैया, ये क्वेश्चन करना है। कितने एंगल है इसमें, 2, इसको क्या मानोगे, उसको क्या मानोगे, क्विक। हाँ तो कर लेना ना, वो तो a+b 49 हो जाएगा। हाँ सॉरी ध्यान नहीं रहा मुझे, अरे हंसने वाली बात नहीं, सही जेन्युइन क्वेश्चन है, उसमें a+b पूछा था तो सही कर लेना। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, चलिए करो जल्दी। एक को अल्फा मानो एक को बीटा मानो, निपटा दो फाइल। अरे हर बार 0 नहीं आता, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, अरे नहीं होता भैया, ऐसा कैसे हो जाएगा। 0 आ रहा है, अरे नहीं होगा ऐसा, अरे नहीं आएगा रे। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। चलो भैया कितने लोगों का हो गया पहला वाला। अरे यार हाँ, किसी ने बोला -7/5 नहीं, और किसी का आ रहा है -7/17 आ रहा है, नहीं आ रहा। -7/25 आ रहा है, कितने लोगों का आ रहा है -7/25। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब, बजाओ तालियां। यार एक बात तो दिक्कत कहां है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। कितने लोगों ने इसको अल्फा मान लिया, हाथ खड़े करना जरा। कितने लोगों ने इसको बीटा मान लिया, तो बताओ साइन अल्फा कितना है। अरे बोलो साइन अल्फा, तो क्या कॉस अल्फा नहीं निकल जाएगा ट्राइंगल से 4/5, नहीं निकल जाएगा। ट्राइंगल से बना के दिखाओ। अच्छा बताओ कॉस बीटा कितना है 3/5, तो बताओ साइन बीटा कितना हो गया 4/5। पता इतना टाइम क्यों लग रहा है,
बस यही करना था ना। अरे भैया तुम अल्फा हो, तुम बीटा हो, साइन अल्फा निकाला, कॉस अल्फा निकाला, कॉस बीटा निकाला, साइन बीटा निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो ये बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब तो उसमें मैं क्या बताऊं यार, क्या बताऊं इसमें? बताओ, आपने अल्फा बीटा ही तो मानना था, क्या बताऊं इसमें? अल्फा बीटा मानना था, साइन अल्फा माइनस बीटा बन गया, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, कर लोगे? बोलो जल्दी, इसका आंसर लिखो, कितना आएगा? -7/, जल्दी करो, ये 2 क्वेश्चन कर जाओ। हाँ हाँ जी, दोबारा बोलो। अल्फा को डिग्री नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। मानना चाहो तो मान लो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। एक्चुअली क्या है, मेरा ये मानना है स्टैंडर्ड एंगल्स को छोड़ के बाकी कोई एंगल मानना नहीं चाहिए। तो 3/5 स्टैंडर्ड में नहीं आता, फिजिक्स वाले यूज करते हैं, हम नहीं यूज करते हैं मैथ्स में। ठीक है, इस 2 क्वेश्चन दिखा दो, कर जाओ भैया, जो जो कर लिया। मॉड्यूल देना जरा, मॉड्यूल है, मॉड्यूल दे दो। हाँ, फंक्शन का काम करके रखना, हो सकता है कल या परसों में तुम्हारी क्लास लग जाए। ठीक है ना, मेरे शेड्यूल के हिसाब से। तो आप अपना काम पूरा करके रखिएगा, और जो मैं काम दे रहा हूँ घर से करके लाइएगा। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको करना है फर्स्ट 1 से 3 तक, 6 से लेकर 9 तक, और 27, 28 ये एक्सरसाइज फर्स्ट में करके लाना है। ठीक है, और एक्सरसाइज सेकंड के ए में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। सेकंड के लेवल ए में 2, 3 और 6 3 क्वेश्चन करने हैं सेकंड के लेवल 1 में। तो ये अगले टर्न पे डिस्कस होगा, ये क्लास में डिस्कस होगा, रेगुलर क्लास में, और वो फंक्शन वाला एक्स्ट्रा क्लास में होगा। चलो डिबी तो अपने हिसाब से कर लो। लो किसका है ये? हाँ भाई जल्दी करो, घर जाओ भाई, 2 क्वेश्चन करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन करके ही जाने दूंगा मैं, करो फटाफट। जिसका आंसर आया दिखाओ क्वेश्चन, जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसका कितना आ रहा है? इसका आंसर आ गया? कितना आ रहा है? नहीं 1 नहीं आएगा यार, 1 नहीं आएगा इसका आंसर। हाँ -7/17 करेक्ट है, बढ़िया कर रही हो तुम। अब आप देखो, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर निकाला भी है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्राई नहीं कर रहे हैं। अरे ट्राई कर लो ना, तुमसे होने वाले क्वेश्चन सही हैं। हाँ भाई, ये वाला कितने लोगों ने कर लिया अब तक? ये वाला करा कि नहीं करा? अरे यार जल्दी करो ना यार। tan इनवर्स 1/5 को अल्फा ही तो मानना है। आंसर तुम जो निकालोगे वो आंसर है, गलत है। कितने बच्चों ने tan इनवर्स 1/5 को अल्फा मान लिया? मान लिया। अगर इसको अल्फा माना तो tan अल्फा कितना आ गया? 1/5 आ गया। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने कर लिया? ये करा कि नहीं करा? और जैसे आपने इसको अल्फा माना तो ये बन गया tan 2 अल्फा माइनस π/4। हाँ या ना? कितने लोगों को tan a माइनस बी याद है? बताओ क्या होता है? tan a माइनस, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? यहां पर एक tan 2 अल्फा आ रहा है, कितने बच्चे tan 2 अल्फा निकाल लेंगे? कहां से निकलेगा tan 2 अल्फा? कहां से निकलेगा tan 2 अल्फा? कहां से? ये रहा tan अल्फा, पता है तो लिख देता हूं। तो tan 2 अल्फा की जगह लिख लो आप 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। रख लोगे?
कितनी है tan अल्फा की वैल्यू 1/5 कितनी है? तो आंसर बताओ -7/17। घर पे कर लेना कैलकुलेशन, कोई मेरे लिए कैलकुलेशन कोई मैटर नहीं कर रहा, मेरे को कैलकुलेशन चाहिए, मुझे आपसे ये स्टेप चाहिए थी बस, ये वाली यहां तक, मुझे कुछ नहीं चाहिए था आपसे इस क्वेश्चन में, इतना चाहिए था बस। समझ आ गया? इतना आपको करके देना था। tan अल्फा 1/5, tan to अल्फा का ये फॉर्मूला लगा लिया, और tan to अल्फा निकालना से जानते ही हम, tan to अल्फा का फॉर्मूला हमें पता ही था, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, रख देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे भैया? प्लीज ये वाला कर दो और जाओ। कितना? 1/√17। पता नहीं यार, शायद सही लग रहा, नहीं गलत है यार, ये गलत है। अच्छा बताओ, ये अंदर वाला जो मानने वाला सिस्टम है, ये कब मानोगे? जब एंगल पता होगा कि नहीं पता होगा? अच्छा एक बात बताओ, आज एक क्वेश्चन में लिखा है अंदर, सुना मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कॉस और यहां लिख दिया साइन इनवर्स 1, तो क्या मुझे साइन इनवर्स 1 पहले से पता है? पता है नहीं पता? कितने लोगों को पता है साइन इनवर्स 1 कितना होता है? आवाज नहीं आ रही। π/2। तो उसको थीटा मानने की क्या जरूरत है? तो जो एंगल पहले से पता है उसे नहीं मानते, जो नहीं पता उसे मानते हैं। क्या यहां पर साइन इनवर्स 3/5 पता था? नहीं। कॉस इनवर्स 3/5 पता था? नहीं। क्या tan इनवर्स 1/5 पता था? नहीं। लेकिन क्या मुझे कॉट इनवर्स -1/√3 पता है? तो वैल्यू लिखो उसकी डायरेक्ट। कितने लोग लिख लेंगे? कॉट इनवर्स -x क्या होता है? आवाज नहीं। कॉट इनवर्स -x पाई माइनस, निकालो फटाफट इसकी वैल्यू। यार कर लो क्वेश्चंस, काम आएंगे तुम्हारे ये, ठीक है? 5 मिनट घर जल्दी चले जाओगे, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ तुम जा सकते हो चाहो तो, डिस्टर्ब करे बिना। हाँ जाओ, सॉल्यूशन दिखा दोगे मुझे? सॉल्यूशन लाओ, बढ़िया यार, जल्दी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है यार। अच्छा ट्राइंगल से निकाला तुमने, सारा क्वेश्चन ट्राइंगल से किया है, ठीक है। हाँ उस पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बात आओ, तुम अल्फा मान के कर रहे हो, ये एंगल निकाल लिया? अल्फा मान के करना है तो भी हो जाएगा, और अगर एंगल निकाल लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स -1/√3 होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। बोलो हाँ है ना? और कॉट में 1/√3 कब आता है? π/6 पर या π/3 पर? π/3 पर। तो कितना आ गया ये? 2π/3, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, ये 2π/3 आ गया, कितना आ गया ये? कितने बच्चे cos 120 निकाल लेंगे? निकाल लोगे? cos 60 कितना होता है? हाफ। cos 120 कितना होता है? -हाफ। cos 120 कितना होता है? -हाफ। तो भैया मेरे, ये जो क्वेश्चन था ना आपका, यहां पर cos लगा हुआ था और cos 120 होता है -हाफ, तो क्वेश्चन भैया ये बन गया -हाफ। तो अब बताओ क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया साइन, आगे बोलो, tan, आगे बोलो, -हाफ। बोलो हाँ है ना? बोलो बोलो। और अब मुझे एंगल नहीं पता, अब नहीं पता एंगल, मैं नहीं जानता tan इनवर्स हाफ कितना होता है, तो मैं क्या करूंगा? वही थीटा मान के करेंगे, कर लेंगे। कितने लोग माइनस बाहर आ जाएंगे? माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा? साइन भी ऑड है, tan इनवर्स भी ऑड है, तो माइनस बाहर ले लूं। आगे का काम करो, घर जाओ, अब कर लो। माइनस बाहर ले लिया, अब कर लो, अब तो कर लो। माइनस साइन tan इनवर्स हाफ। मैं गेट पे खड़ा हूं, जिसका होता जा रहा जाते जाओ।